हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ जर्नल एंट्री। डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ जर्नल एंट्री मेनली दो टाइप से बनता है। पहला ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड मॉडर्न मेथड। आज मैं इस वीडियो में ट्रेडिशनल मेथड कवर करने वाला हूँ और मॉडर्न मेथड नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। चलो तब स्टार्ट करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ जर्नल एंट्री। डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ जर्नल एंट्री जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दो मेथड से बनता है, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को और हम लोग गोल्डन रूल भी बोलते हैं और मॉडर्न मेथड को हम लोग न्यू मेथड भी बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जर्नल एंट्री का डेफिनेशन। जर्नल एंट्री का डेफिनेशन क्या होता है? जर्नल एंट्री इज द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज ऑल द बिजनेस transaction are recorded for the first time in journal based of principle of double book। इसमें जर्नल एंट्री का डेफिनेशन में बोला है कि जो हम लोग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं अपना बिजनेस में, जो ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी लेन देन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं या फिर बाइंग और सेलिंग को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री का डेफिनेशन यही है। अब आते हैं अकाउंट्स की तरफ। अकाउंट्स में दो टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट आ जाता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट, ऑल द अकाउंट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल फर्म्स, कंपनी, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मेनली उसको बोलते हैं जो इंडिविजुअल फार्म या कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में एक सबका पर्सनल अकाउंट होता है, जिसको राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग बोल सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर माने जो रिसीव कर रहा है उसको हम लोग को डेबिट करना है, और जो दे रहा है, गिवर है, उसको हम लोग को क्रेडिट करना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पेड 2000 टू राम, पेड 2000 टू राम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग 2000 राम को पेड कर रहे हैं, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे राम अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि राम के पास पैसा जा रहा है, राम जो है वो रिसीवर है और हम लोग क्या दे रहे हैं? तो पैसा दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कैश अकाउंट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा अकाउंट की तरफ, वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट देखने से पहले थोड़ा सा पर्सनल अकाउंट का टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट का टाइप्स क्या क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट का तीन टाइप्स होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल हो, जैसे कि राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, जिसका एग्जिस्टेंस चल रहा है, उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, बनाया हुआ होता है, किसी के थ्रू फॉर्म किया होता है, जैसे कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, बैंक, ये सारा जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक प्रीपेड इन रेंट अकाउंट, वेजेज आउटस्टैंडिंग। जैसे कि कोई किसी चीज़ को हम लोग एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने को रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। अब उसके बाद आता है रियल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट all account of all the assets of business whether tangible or intangible are called real account। जो भी अकाउंट एसेट से रिलेटेड हो, वेदर इनटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, दोनों रियल अकाउंट के अंदर आ जाता है। इनटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको टेंजिबल के अंदर रखा जाता है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक बैकग्राउंड जैसा काम करता है, बैकग्राउंड एसेट के जैसा काम करता है, जैसे ब्रांड, गुडविल, ये सब बैकग्राउंड एसेट के जैसा काम करता है, उसको हम लोग इनटेंजिबल के अंदर रखते हैं।
रियल अकाउंट का कुछ कुछ एग्जांपल्स क्या होता है, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी चले जाए। उसके बाद आते हैं रूल ऑफ रियल अकाउंट। रूल ऑफ रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो अंदर आ रहा है, जिस अगर हम लोग कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो जो सामान हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो सामान हमारे पास से जा रहा है, जो चीज़ हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे परचेज प्लांट फॉर कैश 20,000, परचेज प्लांट फॉर कैश 20,000, तो यहाँ प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है, हम लोग प्लांट खरीद रहे हैं तो प्लांट जो है वो हमारे पास आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो प्लांट जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट में रखे हैं, और जो हमारे पास से जा रहा है, जाएगा क्या, कुछ खरीदते हैं तो कैश, तो कैश को हम लोग क्रेडिट में रख देते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। तीसरा जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट। ऑल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम, गेन्स आर टर्म एज नॉमिनल अकाउंट। जितना टाइप्स होता है, एक्सपेंस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम, गेन, ये सारा चीज़ जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। मेनली हम लोग कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो एग्जांपल के थ्रू समझे तो परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एटसेट्रा, ये सारा चीज़ नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम। डेबिट करते हैं सब लॉसेस और एक्सपेंस को, और क्रेडिट करते हैं गेन्स और इनकम को। अगर कोई चीज़ में हमारा लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट कर लेंगे, अगर कोई चीज़ में हमारा गेंस और इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग उसको क्रेडिट कर लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, पेड सैलरी 1,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पेड सैलरी, हम लोग यहाँ पे पेड सैलरी हम लोग पेड करें तो ये क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है सैलरी, इसीलिए सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए। और क्या है यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, तो जो हमारा जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट, दो अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन में दो दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है। अगर यहाँ पे एक आ रहा है नॉमिनल अकाउंट से तो एक आ जाएगा रियल अकाउंट से, एक रियल अकाउंट से तो एक आएगा पर्सनल अकाउंट से, एक पर्सनल अकाउंट से तो एक आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट से। इस तरह से दोनों तीनों ट्रांजेक्शन्स चलता है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह का अकाउंट्स का वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब।